नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज यानी कि 7 नवंबर को पूरे देश में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से इस कार्यक्रम में भाग लिया और उपस्थितियों को, पूरे राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया एक तरह से। और अपने संबोधन में उन्होंने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत, ये राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया और तब से लेकर ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो इसके रचयिता है, जो इन्होंने इसका काम किया था, इस पर इन्होंने लिखा था। और आज बंकिम चंद्र चटर्जी के इस वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरा होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेल्यूलर जेल के सामने जो शहीद पार्क है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में सांसद विष्णुपद रे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी, पूर्व अध्यक्ष अजय बरागी सहित कई नेताओं ने इसमें भाग लिया। और यहाँ के जो प्रभारी है मिस्टर कुलकर्णी, भाजपा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो प्रभारी है कुलकर्णी जी, वे भी उसमें शामिल हुए। हम आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह वैसे भी क्रांतिवीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। और यहाँ पर सेल्यूलर जेल के इस शहीद पार्क पर यह कार्यक्रम आयोजित कर वंदे मातरम गीत के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई कि किस तरह वंदे मातरम गीत ने हमारे वीर जवानों को, हमारे वीर सपूतों को एक बहुत बड़ा हौसला दिया था। और यही आहुति देकर उन्होंने, यही वंदे मातरम के माध्यम से उन्होंने देश को आजाद दिलाई। आकाशवाणी का भी वंदे मातरम गीत का प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। 15 अगस्त 1947 को सुबह 6:30 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल से वंदे मातरम गीत का प्रसारण किया गया। और उस समय जो हमारे 15 अगस्त 1947 को जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके अनुरोध पर आकाशवाणी से ये वंदे मातरम गीत बजाया गया। और तब से लेकर अब तक ये वंदे मातरम, हमारी जो पहली सभा आरंभ होती है तो वंदे मातरम के साथ ही होती है। वंदे मातरम का 150 ईयर्स का उत्सव मना रहा है। इसी आजादी का इसी वंदे मातरम के आधार पर हम लोग जहाँ खड़ा है राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर के सामने में, भारत के वंदे मातरम जिन्होंने गाना गाया था तो बंकिम चंद्र जी का स्मरण करते हुए भारत का पार्लियामेंट भी वंदे मातरम गाया जाता है। लेकिन दुख के बाद भारत के पार्लियामेंट में कुछ दल जब ये वंदे मातरम गाएंगे चुपचाप खड़ा रहेगा। ऐसा ऐसा व्यक्ति सोच लो कौन है। और एक मतलब दल है जिसकी शुरुआत जनसंघ से हुआ था, भारतीय जनता पार्टी बनाया, उस पार्टी 150 साल तक आज ये परंपरा निभा रहा है। एकमात्र पार्टी देशभक्त पार्टी वंदे मातरम के नाम पर अर्पण करते हैं। 150वीं वंदे मातरम गीत की वर्षगांठ पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 150 साल पहले इस गीत की रचना की गई थी तथा ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका गायन किया था। लेकिन बीच में इसको भुला दिया गया। इस गीत के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ऊर्जा मिली और उत्साह के साथ इस गीत का गायन करते करते अपना जीवन की परवाह न करते हुए देश को आजाद कराया। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इस गीत का गायन करने के लिए 150 स्थान निर्धारित किए गए थे, जिसमें एक स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी किया गया था। उसका आज पालन करते हुए आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने सेल्यूलर जेल जो हमारा राष्ट्रीय स्मारक है, यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए फांसी के फंदे को चूमते हुए वंदे मातरम बोलते हुए अपना जीवन दान कर हमारे देश को आजाद कराया। जितने भी सहभागी
मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं मेरी बहनें और भी दूर दूर से जो भी लोग आज इस 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ उपलब्ध हुए, यहाँ आए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे विवेकानंद केंद्र के हमारे विद्यार्थी, इन्हें इतना सुंदर गायन आज इसका किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का प्रयोग करूंगा और अप्रमित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। हर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।